मेरे हिसाब से दो बेनिफिट्स हैं आर्ट के। पहला बेनिफिट तो ये है कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो साइंस के परे हैं, जो साइंस को समझ में नहीं आती। ठीक है, जैसे इनफैक्ट न्यूटन ने बात बोली है, न्यूटन ने बात बोली थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से तो प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के अराउंड, लेकिन न्यूटन ने ये भी लिखा हुआ है अपनी किताब में प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया में कि ये जो फोर्सेस हैं ग्रेविटी के, मेरा मानना है कि ये जो फोर्सेस अपने आप नहीं आए हैं, इनको कोई ऑलमाइटी गॉड कंट्रोल कर रहा है। इन फोर्सेस को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला एक ऑलमाइटी गॉड है। ठीक है, तो ये बात न्यूटन ने लिखी है अपनी किताब में। उसने लिखा है जो फोर्सेस हैं ग्रेविटी के, इनको कंट्रोल कोई ऑलमाइटी गॉड ही कर रहा है। ठीक है, तो आप साइंस कितनी भी पढ़ लो, कितना भी चले जाओ, डीप में चले जाओ, आप एक पॉइंट पे आगे चीज़ों को सोचना शुरू करते हो, आपके दिमाग में डाउट आता है कि क्या चीज़ अपने आप हो रही है या कोई एक ऑलमाइटी पावर है। अब उस ऑलमाइटी पावर बोल लो, आप उसको गॉड बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप उससे क्या बोलना चाहते हो। मैं उसको एक पावर बोल रहा हूँ, ठीक है, एक मिस्टीरियस पावर है। तो वो जो मिस्टीरियस पावर है, अब साइंस के थ्रू तो मैं कनेक्ट कर नहीं पा रहा उससे, क्योंकि साइंस के तो बियॉन्ड है। तो फिर मैं उससे कनेक्ट कैसे करूँ? तो यहाँ पे आर्ट आती है। आर्ट आपको जो चीज़ें मिस्टीरियस हैं, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, जो चीज़ें मेरे सेंसेस के बियॉन्ड है, आर्ट यहाँ हेल्प करती है आपको उन चीज़ों से कनेक्ट करने में, पहली चीज़। सेकंड, आर्ट क्या काम करती है? बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब जैसे लाइफ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा टफ़ है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, हर सोसाइटी में, हर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिनको बोलने से मना किया जाता था, उसकी वजह से लोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंडेम करा गया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहे, बोल नहीं पाए, अपनी बातों को रख नहीं पाए। और ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन सोसाइटी में हर टाइम पे बहुत सफरिंग भी रही है, बहुत मिजरी भी रही है, बहुत पेन भी रहा है। ठीक है, और सोसाइटी एट लार्ज में भी रहा है, और लोगों की लाइफ में पर्सनली भी बहुत पेन्स रहते हैं। ठीक है, पर्सनल सफरिंग होती है, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी की बीवी मर गई, ठीक है, किसी को स्टेज 4 कैंसर हो गया, तो पर्सनल सफरिंग हो गई है। और एक होता है सोसाइटी एट लार्ज में कुछ चीज़ों को देख के आदमी दुखी होता है, इसको आदमी फिर एक्सप्रेस करता है थ्रू द वे ऑफ आर्ट। यहाँ पे जो सोसाइटी एट लार्ज की सफरिंग है, जो पर्सनल सफरिंग्स हैं, उसको हम आर्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। चाहे आप अच्छी पेंटिंग्स ले लो, चाहे आप अच्छा म्यूज़िक ले लो, चाहे आप अच्छी मूवीज़ ले लो, ये सब आर्ट के ही फॉर्म है। अच्छी राइटिंग्स ले लो, यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये जो आर्ट्स हैं मोस्टली इन चीज़ों को दिखा रही हैं। थर्ड, एक चीज़ ये भी होती है, आर्ट के थ्रू आप बहुत चीज़ें इमेजिन भी करते हो। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में साइंस आज चीज़ें कर रही है, काम कर रही है, बहुत राइटर्स ने बहुत पहले ही उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर रखे हैं, क्योंकि आर्ट्स के थ्रू आप फ्यूचर में भी घूमते हो, इमेजिन करते हो। ठीक है, जैसे हरारी ने अपनी किताब में लिखा कि आने वाले टाइम में साइबॉर्ग्स होंगे, ह्यूमंस ऐसे होंगे, ह्यूमंस वैसे होंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट का तो मैंने बोला एक तरीका होता है आर्ट का कि प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उनको आप लिख रहे हो। एक होता है कि आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो, या आप ऐसा भी सोचते हो कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, मुझे लग रहा है दुनिया अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ दुनिया ऐसी हो जाए। तो ये भी आर्ट्स के थ्रू निकल के आएगा जब आप फ्यूचर को लेके इमेजिन कर रहे हो। ठीक है,